Good afternoon, students. In the last class, we have studied what is World Wide Web, and I told you about the other things which are related to World Wide Web, that are the homepage also and other things also, which you can refer. And in today's class, we will learn what is a web browser. ठीक है students? तो व्हाट इज़ अ वेब ब्राउज़र, इसकी बेसिकली वेब ब्राउज़र क्या होता है, जिसपे हम जिसके इट्स अ सॉफ्टवेयर थ्रू विच वी कैन एक्सप्लोर अवर इंटरनेट. मतलब वेब ब्राउज़र वो होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर है, गूगल क्रोम है, ये सब ब्राउज़र्स हैं. इनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हैं, हमारी कोई भी क्वेरी सॉल्व करवा सकते हैं, किसी भी वेबसाइट को चला सकते हैं. दैट इज़ बेसिकली अ वेब ब्राउज़र. इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं. इट इज़ अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट इज़ यूज टू लोकेट, रिट्रीव एंड डिस्प्ले सम कंटेंट ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब इंक्लूडिंग द वेब पेजेस, विच आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हम कोई भी चीज़ लोकेट करवा सकते हैं, डिस्प्ले करवा सकते हैं, और www का कोई भी कंटेंट उसके अंदर वेब पेजेस भी आ सकते हैं. दिस आर द प्रोग्राम विच आर यूज टू एक्सप्लोर द इंटरनेट. आई ऑलरेडी टोल्ड यू ये हमें इंटरनेट एक्सप्लोर करने के लिए यूज़ होता है. इट इज़ एन इंटरफेस दैट हेल्प्स द कंप्यूटर यूज़र टू गेन एक्सेस ऑल ओवर द कंटेंट ऑन द इंटरनेट. वेब ब्राउज़र के थ्रू ये एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, एक मीडियम प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप इंटरनेट पे किसी भी चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं. वी कैन इंस्टॉल मोर देन वन वेब ब्राउज़र ऑन अ सिंगल कंप्यूटर. द यूज़र कैन नेविगेट द फाइल्स, फोल्डर, वेबसाइट विद द हेल्प ऑफ अ ब्राउज़र. हम लोग एक से ज़्यादा ब्राउज़र हमारे सिस्टम पे रख सकते हैं. मोस्टली हम लोग के सिस्टम पे फायरफॉक्स होता है, देन हम क्रोम रखते हैं. वी कैन पुट मोर देन वन ब्राउज़र्स इन अवर सिस्टम. और ब्राउज़र्स की हेल्प से हम कोई भी फाइल नेविगेट कर सकते हैं, किसी भी फोल्डर को ओपन कर सकते हैं, किसी भी वेबसाइट को देख सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट थिंग, देर आर द टू टाइप ऑफ वेब ब्राउज़र विच आर एज फॉलोज. दो टाइप के ब्राउज़र्स होते हैं. टेक्स्ट वेब ब्राउज़र्स होते हैं, ग्राफिकल वेब ब्राउज़र. टेक्स्ट वेब ब्राउज़र डिस्प्ले ओनली द टेक्स्ट बेस्ड इन्फॉर्मेशन, जो हमें सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड इन्फॉर्मेशन, मतलब सिर्फ फाइल्स ओपन करके देगा, कुछ भी ग्राफिक्स नहीं रहेगा उसके अंदर. नेक्स्ट हमारे होते हैं ग्राफिकल वेब ब्राउज़र. और ग्राफिकल वेब ब्राउज़र दैट सपोर्ट बोथ द टेक्स्ट एंड ग्राफिक इन्फॉर्मेशन, इट इज़ नोन एज अ ग्राफिकल वेब ब्राउज़र्स. बेसिकली इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, नेटस्केप, सफारी, गूगल क्रोम, ओपेरा, ऑल दिस आर द. बेसिकली आपको पता होना चाहिए कितने टाइप के ब्राउज़र्स होते हैं. हम लोग यूज़ तो ग्राफिकल वेब ब्राउज़र्स ही करते हैं रियल लाइफ में. नाउ सम ऑफ द पॉपुलर ग्राफिकल वेब ब्राउज़र्स दिए हुए यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है. फर्स्ट ऑफ ऑल नेटस्केप दिया हुआ है. ये बस एग्जांपल्स है, आप लोग को पता होना चाहिए कितने टाइप के वेब ब्राउज़र्स होते हैं. नेटस्केप, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1994. इट कंप्राइजेस मेजर पोर्शन ऑफ द ब्राउज़र मार्केट. नेक्स्ट होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर. इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, जो हम लोग को पता है. इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज ब्राउज़र इन द वर्ल्ड. ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1995 में, जब विंडोज़ 95 लॉन्च हुआ था. ठीक है. देन सफारी था. इट इज़ अ वेब ब्राउज़र डेवलप बाय एप्पल एंड कॉरपोरेशन एंड मैक ओएस में यूज़ होता है. इट वाज रिलीज एज अ पब्लिक बीटा इन जनवरी 2003. फास्टेस्ट टेक्नोलॉजीज को यूज़ करता है, दैट इज़ XHTML और CSS2 को यूज़ करता है. देन उसके बाद फायरफॉक्स है, दैट इज़ मोजिल्ला फायरफॉक्स. इट इज़ अ न्यू ब्राउज़र डिराइव फ्रॉम मोजिल्ला. It was released in 2004 and has grown to be the second most popular browser on the internet. उसके बाद गूगल क्रोम है. क्रोम वॉज डेवलप बाय गूगल ओनली. ये कब रिलीज हुआ था? September 2008 फॉर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज. देन ओपेरा, इट इज़ अ स्मॉलर, फास्टर देन मोस्ट अदर ब्राउजर, येट इट इज़ फुल्ली फीचर. मोबाइल में मोस्ट पॉपुलर वेब ब्राउजर दैट इज़ अ ओपेरा. नाउ स्टूडेंट्स, फर्स्ट लेट अस, अब यहाँ पे कुछ फीचर्स दे रखे हैं वर्ल्ड वाइड वेब के, जो कि हम एक बार देख लेते हैं. वर्ल्ड वाइड वेब वाज इंट्रोड्यूस ऑन 13 मार्च 1987. द फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउजर वाज NCM Mosaic. वेब पोर्टल, इट इज़ अ वेबसाइट दैट यूजेस द हाइपरलिंक टू मैनी अदर वेबसाइट. इंटरनेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ प्राइवेट कंप्यूटर नेटवर्क विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेट पोर्टल और द प्राइवेट बिजनेस network.
स्टूडेंट्स वी हैव स्टडीड व्हाट इज़ अ वेब ब्राउज़र। अब हम देखते हैं कि वेब सर्वर क्या होता है। वेब सर्वर, अब हम लोग को पता है कि जब हमारे पास कोई ब्राउज़र है तो अब हमारे पास वेब सर्वर भी होना चाहिए। सर्वर बेसिकली क्या होता है कि हम लोग बहुत बार ऐसा करते हैं, जब हम लोग हमारा 10th का रिज़ल्ट देखते हैं या किसी भी क्लास का जो ऑनलाइन रिज़ल्ट देखते हैं हम, या ऑनलाइन कुछ भी काम करते हैं, तब हम देखते हैं कि बहुत बार ऐसा बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कि हमारा चल नहीं रहा है, तो हमें बोलते हैं कि यार सर्वर डाउन हो गया है। तो सर्वर डाउन होने का क्या मतलब होता है? सर्वर क्या है ना, इट इज़ बेसिकली अ स्टोरेज वेयर क्या होता है कि जिसके थ्रू हम कुछ भी रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। जैसे हमने वेब ब्राउज़र पे कुछ भी कंटेंट डाला जो हमें सर्च करना है, वो सर्वर के पास गया, सर्वर से रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ गिव द कंटेंट। सर्वर हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है और हमें रिस्पॉन्स देता है, वो हमें ब्राउज़र पे रिस्पॉन्स मिलता है। दैट इज़ basically a web server. Web server, it is a computer program that serve requested HTML pages or files associated from the web client. क्या बोल रहे हैं, जो भी हम पेजेस के रिक्वायरमेंट करते हैं, जो भी हम फाइल मांगते हैं, हम वेब क्लाइंट्स हैं, हमको हमें जो भी चाहिए होता है हम किसके थ्रू, हम वेब ब्राउज़र के थ्रू सर्वर से रिक्वेस्ट करते हैं और सर्वर हमें वो इन्फॉर्मेशन एज अ रिस्पॉन्स देता है। अब वेब क्लाइंट इज़ अ रिक्वेस्टिंग प्रोग्राम एसोसिएटेड विद द यूज़र, ठीक है। अब वेब ब्राउज़र इज़ अ क्लाइंट दैट रिक्वेस्ट and HTML files from the web browser. Each web browser that is connected to the internet is associated with a unique address. अब कोई भी वेब ब्राउज़र जो हमारे इंटरनेट से कनेक्टेड है उसका एक यूनिक एड्रेस होता है, IP एड्रेस, विच इज़ मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ 4 नंबर्स बिटवीन 0 to 255 सेपरेटेड बाय पीरियड्स। देखा होगा दिस, इट इज़ अ IP एड्रेस फॉर कनेक्टिंग टू द इंटरनेट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने देखा कि वेब ब्राउज़र क्या होता है, कितने टाइप के वेब ब्राउज़र्स होते हैं, कौन से पॉपुलर वेब ब्राउज़र्स होते हैं। देन वेब सर्वर क्या होता है, हम लोग सर्वर से कैसे कनेक्टेड है, हम सर्वर को कैसे रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, सर्वर हमें कैसे रिस्पॉन्स करता है, और हर एक सर्वर के पास क्या होता है, एक अपना यूनिक IP एड्रेस होता है, ठीक है, जो कि सीरीज ऑफ 4 नंबर से बनना होता है, दैट इज़ बिटवीन 0 and 255। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में हम फर्दर डिस्कशन करेंगे। नाउ दिस इज़ ऑल फॉर द डे। थैंक यू स्टूडेंट्स।